नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर आते हैं। चहेते नौकरशाह को बचाने के लिए ममता ने संविधान को ताक पर रखा। अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने भेजा, कारण बताऊंगी। विज्ञापन के लिए पैसे कमाने के लिए केजरीवाल ने शुरू किया घर घर शराब वाला स्वराज। ऐप के जरिए दिल्ली में घर बैठे मिलेगी शराब। राजस्थान में हाशिए पर कोरोना गाइडलाइंस, पुलिस हिफाजत में निकला जनाजा, उमड़े हजारों लोग। वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र ने भेजा नोटिस। पवार फडणवीस की मुलाकात से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली। शिवसेना के नेता चिढ़े, अटकलों का बाजार गर्म। और सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री में बढ़ सकती हैं रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें। कुक ने करीब 3 दर्जन लोगों का लिया नाम, पिटाने की डिमांड। सबसे पहले बात ममता के अहंकार की। अपने चहेते अफसर को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने संविधान, कायदे कानून सब ताक पर रख दिए हैं। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर जब कानूनी तरीके से ममता कोई फैसला नहीं ले पाई तो उन्होंने अल्पन को 3 साल के लिए अपना सलाहकार बना लिया और HK द्विवेदी को बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। हालांकि इससे अल्पन की मुश्किलें कम नहीं हो जाएंगी। सरकारी आदेश न मानने की वजह से उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बीच बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ममता का अहंकार लोक सेवा पर हावी हो गया है। डॉक्टर साहब, आखिर ममता के अहंकार का क्या होगा? देखिए, ममता का अहंकार है जिसकी वजह से एक सीनियर IAS ऑफिसर, सूबे का चीफ सेक्रेटरी कोल्हू का बैल बन गया जी। उसकी बुद्धि पर तरस आ रही है कि उसने किस मेस में अपने आप को डाल दिया। आपने जो खबर दी है उसमें एक और एलिमेंट है। वो एलिमेंट ये है कि मोदी सरकार ने ये तय कर लिया है कि इसे 1 साल की सज़ा, 1 साल के लिए जेल में डालना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। और इसलिए केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर एक्ट को इन्वोक किया है और उसके उल्लंघन के ऊपर इनके ऊपर नोटिस जारी की गई है। और इसमें 1 साल की सज़ा है कम से कम। और ये सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए कि ये देश पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। ये जो काम अल्पन बंदोपाध्याय ने देश के प्रधानमंत्री के साथ किया है, कल और भी प्रधानमंत्री आएंगे। कई और राज्यों में इस तरह का काम हो सकता है। मुख्यमंत्री के साथ कोई छोटे स्तर का DM कर सकता है, कोई कुछ भी कर देगा। इस देश में संविधान नहीं है, कानून नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। ये ममता बनर्जी बंगाल को अंधकार में तो लेके जा ही रही है, पूरे देश में भी ये एनार्की का एक वायरस का संचार कर रही है। और इसलिए लगातार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कैपिटल टीवी में कि इस IAS अधिकारी को, अल्पन बंदोपाध्याय को, जिस दिन उसने मीटिंग में लेट से या मुख्यमंत्री की वजह से उसने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, उस मीटिंग के खत्म होते होते इस शख्स को सस्पेंड करके जेल में डाल देना चाहिए था जी। अब बात करेंगे केजरीवाल के शराब स्वराज की। अपने विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाने वाले केजरीवाल अब दिल्ली के लिए एक नया प्लान लेकर आए हैं। जी हाँ, विज्ञापनों के लिए फिर से पैसा उगाने के लिए केजरीवाल दिल्ली में अब घर घर शराब डिलीवरी के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट लेकर आए हैं। पहले ऑक्सीजन का रोना रोने वाली और फिर वैक्सीनेशन सेंटर बंद करवाने वाली केजरीवाल सरकार का दावा है कि आप बस बुक कीजिए, शराब आपके घरों तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये इस ऐप की जरूरत क्या थी? देखिए, इस वक्त तो एक ऐसे ऐप की जरूरत थी दिल्ली वालों को कि मैं घर पे ऑक्सीजन मंगाना चाहता हूँ, ऑक्सीजन आ जाए जी। मैं दवाइयाँ मंगाना चाहता हूँ, दवाइयाँ आ जाए। कोई भी हेल्प चाहिए वो आ जाए। हमें चाहिए कि भाई घर घर टेस्टिंग हो जाए, भाई कि कोरोना है या नहीं है। उसके लिए उस तरह का ऐप होना चाहिए कि भाई हमने SOS कॉल कर दिया, एक ऐप में अपने आप को रजिस्टर किया, कोई आदमी आ जाए और हमारा टेस्ट ले ले, कहीं हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने शराब के लिए ऐप निकाल दिया। और मैं आपको बता दूं,
शराब से बड़ा प्रेम है इस आम आदमी पार्टी की सरकार को। कोरोना काल के बीच में जब स्कूलें बंद, कॉलेजेस बंद, इंस्टीट्यूशन बंद, ट्यूशन बंद, सब कुछ बंद, ये मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ये मिलकर के कहाँ कहाँ शराब की दुकानें खोलनी है उसकी मीटिंग कर रहे थे। ये नोटिफिकेशन भी कर दिया और ये बताया था कि किसी को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, उस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। भाई शराब बिकवाओगे, ऑक्सीजन है नहीं, शराब जो है अब ये तो एक इसको कह सकते हैं कि तो लक्ष्मण रेखा भी उसने क्रॉस कर दी कि भाई अब घर घर शराब मिलेगी। अब घर से ऐप के जरिए कोई बच्चा जो 18 साल का कम उम्र का है, जो दुकान से नहीं खरीद सकता, ये केजरीवाल कैसे पता करेंगे कि किसी बच्चे ने बुलाया है? घर में माँ बाप नहीं है, आपने होम डिलीवरी बुला लिया, किसी को मालूम भी नहीं चला। ये इस तरह की संस्कृति, इस तरह की पद्धति, इस तरह से सरकार चलेगी दिल्ली के अंदर में? कहाँ है वो केजरीवाल जो हम स्वराज लाएंगे? हमें स्वराज चाहिए कि टोपी पहन करके, इसने पूरे दिल्ली वालों को टोपी पहनाई है और जनता इसे देख रही है। जी, अगली खबर कोरोना को लेकर भारी लापरवाही की। राजस्थान में पिछले दिनों कोरोना को लेकर जो लापरवाही दिखाई दी वो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। एक तरफ कोरोना के केस उफान पर हैं और दूसरी तरफ गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। एक समाज सेवी की मौत के बाद जनाजा निकला तो पुलिस की सुरक्षा में हजारों की तादाद में भीड़ जमा हो गई। हद तो ये हो गई कि इस भीड़ में कांग्रेस के 2 विधायक भी पहुंच गए। दूसरी तरफ राज्य में वैक्सीन की बर्बादी और डस्टबिन में वायरल को रखने के मामले में अब केंद्र सरकार ने नोटिस भेज दिया है। डॉक्टर साहब, इन लापरवाहियों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, वहाँ सेकुलर सरकार है, सेकुलर मुख्यमंत्री है, तो वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें वो सुपर स्प्रेडर नहीं बन सकती। जी। मैं देख रहा था वीडियो को, प्रशासन ऐसा लग रहा है कि नपुंसक है राजस्थान की। वहां पे हजारों की भीड़ चल रही है, एक आदमी के मुंह के ऊपर कोई मास्क नहीं है। ऐसे तो कह रहे भाई जनाजा और जो मरने के बाद जो प्रोटोकॉल है परिवार वालों को दिखाया नहीं जाता। लाखों ऐसे लोग हैं, हजारों ऐसे कहानियां हैं कि जिसमें बाप अपने बेटे का मुंह नहीं देख सका, बेटा अपने बाप का मुंह नहीं देख सका, और यहां पुलिस खाकी वर्दी में चुपचाप एक जिसको कह सकते हैं कि निरीह प्राणी की तरह उस भीड़ के पीछे पीछे चल रही है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई शरीर में इनके कोड़ हो गया हो। आंख के सामने सारे प्रोटोकॉल को धुआं धुआं कर दिया गया और वहां का प्रशासन, वहां का ये सारे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। ये थर्मामीटर लेकर के बैठेंगे कि क्या सुपर स्प्रेडर है क्या नहीं है। कहां है वो लोग जो कुंभ के ऊपर सवाल उठा रहे थे? ये टूल किट गए, ये टूल किट वाले कहां हैं? कहां है ये दलाल मीडिया जो किसान आंदोलन में उसको सुपर स्प्रेडर नजर नहीं आता, इस तरह के जनाजे की भीड़ में उसको सुपर स्प्रेडर नजर नहीं आता। सेंट्रल विस्ता बन रहा है, वहां पे सुपर स्प्रेडर नजर आता है, कुंभ में उसको नजर आता है। तो ये जो है, ये तो कांग्रेस पार्टी जानबूझकर, 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जानबूझकर देश में कोरोना की स्थिति को बिगाड़ने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी और ये विपक्ष चाहता है कि लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो, और जब लोगों की मौत हो जाए ताकि वो ये कह सके कि प्रधानमंत्री मोदी फेल हो गया। ये राजस्थान में हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और ये छाती पीट रहे हैं भाई प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के, भाई हमारे पास डोज नहीं है, वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो सबसे आगे है। 36%, एक सप्ताह पहले की रिपोर्ट है, 36% वैक्सीन जो है बर्बाद राजस्थान में हुआ है। इसकी कोई जवाबदेही लेगा? इसकी जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है। ये एक घृणित मानसिकता, घृणित राजनीति और घृणित पार्टी का एक घृणित काम है। जी,
अगली खबर महाराष्ट्र से। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक मुलाकात आजकल महाराष्ट्र में चर्चा का गर्म मुद्दा बनी हुई है। शिवसेना इस मुलाकात से इतनी चिढ़ गई कि संजय राउत ने ये तक कह दिया कि पवार ने फडणवीस को नेता बनने के गुर सिखाने के लिए मुलाकात की। हालांकि बीजेपी एनसीपी इसे शिष्टाचार की मीटिंग ही बता रही है। डॉक्टर साहब, शिष्टाचार वाली मीटिंग से इतनी खलबली क्यों मच गई आखिर? देखिए, जो भी मीटिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स के बीच में, तो जहां गेम बनता है, जहां रणनीति तैयार होती है, उसे शिष्टाचार मीटिंग ही कहते हैं। इट इज अदर वे राउंड। कोई बर्थडे थोड़ी था, कोई भूखे लेके गए थे। राजनीति में शिष्टाचार होता है। अच्छा, ये शिष्टाचार मीटिंग थी तो ये बता दे भाई कि ये जो गुजरात में जाकर के अमित शाह से मुलाकात करना शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का, वो क्या बात थी? वो भी रात के अंधेरे में, बिल्कुल अनडिस्क्लोज लोकेशन में। तो ये जो लगातार जो मीटिंगें हो रही हैं, वो उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा रही है। वो इसलिए कि शरद पवार पहले ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक यही हुआ है कि उन्होंने एक इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को महाराष्ट्र की कमान दे दी। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी पे काम किया जो अब उनको ही नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो एक इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया जो आपके फोन कॉल्स नहीं उठाता, आपसे बातचीत नहीं करता, आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं करता, एक के बाद एक गलत काम करता रहता है। और इसकी वजह से उनकी नाराजगी, ये महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सर्किल है उसमें सबको मालूम है कि शरद पवार नाराज चल रहे हैं। और दूसरी तरफ शरद पवार के पार्टी के एनसीपी के कई सारे लीडर जो है इसमें फंसते चले जा रहे हैं। अनिल देशमुख फंस गया। तो अब शरद पवार को यह फैसला लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं, फैसला तो ऑलमोस्ट हो चुका है, बस इंतजार है एक कोरोना के जाने का। कोरोना गया नहीं कि कुर्सी फिसल गई। ये जो 3 पहिए की अगाड़ी सरकार है, ये सारा सिम्टम दिखा रही है कि ये तीनों पहिया जो है वो अलग अलग रास्ते पे जा रही है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत और जो सबसे बड़ा डर जो एनसीपी को ये लग रहा है कि इस बदनाम सरकार, इस वसूली सरकार की वजह से उनकी साख जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। और इसलिए ये जो शिष्टाचार की मीटिंग है वो शिष्टाचार की मीटिंग नहीं, बल्कि सरकार कैसे जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसकी स्ट्रेटजी बनाने वाली मीटिंग है। जी, आखिरी खबर है सुशांत सिंह राजपूत केस की। सुशांत के दोस्त पिठानी की एनसीबी रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ खबर है कि सुशांत के कुक अब सरकारी गवाह बन सकते हैं और एनसीबी की पूछताछ में उन्होंने रिया चक्रवर्ती और करीब 34 और लोगों के खिलाफ बहुत कुछ बताया है। डॉक्टर साहब, सुशांत के केस में रिया कितनी ज्यादा मुश्किल में दिखाई दे रही है? देखिए, रिया चक्रवर्ती इस वक्त लीगली वो बेल के ऊपर है और बेल हाईकोर्ट से मिला है जी। तो वो जेल के बाहर है। धाराएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इसमें ड्रग्स लेना, ड्रग्स कंज्यूम करना, ड्रग्स बेचना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करना, ये सारी जो चार्जेस जो लगे हैं, इसके ऊपर एनसीबी के पास अब बहुत सारे ऐसे सबूत लग चुके हैं कि जिससे ये साबित हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक और ये पिठानी एक बहुत बड़े लार्जर ड्रग रैकेट का हिस्सा है। और इस सारे साक्ष्य सबूत के बाद जो पिठानी जो जानकारी मिल रही है कि उसने 34 ऐसे लोगों के नाम भी बताए हैं और उनमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो रिया चक्रवर्ती का है। वो क्यों है? रिया चक्रवर्ती की मुसीबत क्यों इतनी ज़्यादा है? वो इसलिए है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के एटीएम कार्ड से, उसके बैंक से भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक चक्रवर्ती ने साफ साफ कहा कि मैं ड्रग्स लाता था लेकिन मैं अपनी बहन के कहने पे लाता था। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिया चक्रवर्ती के लिए बड़ी मुश्किल की बात होगी वो ये कि दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह की मौत, इन दोनों के बीच क्या हुआ, वो घर क्यों छोड़ी, और जब वो छोड़ी
तो वो सारे हार्ड डिस्क और सारे डाटा वो क्यों अपने साथ लेके चली गई। और इसलिए जो लोग रिया चक्रवर्ती के लिए इंटरव्यू प्लान कर रहे थे, बचा रहे थे, जो ये छाती पीट रहे थे कि भाई रिया चक्रवर्ती तो बड़ी इनोसेंट है, एनसीबी का अगला निशाना रिया चक्रवर्ती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।